हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर के साथ। जैसा कि हमने एडवांस मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसका हमने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसका कि आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए थे, तो आज हम टाइप 2 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8√√3 साइन 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री -3 cos 0 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था, उसमें हमने सारी वैल्यूज़ पढ़ी थी, हर एक एंगल की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पढ़ी थी, रेशियोज़ की क्या होती है। तो जैसे कि हम उसी टेबल को रिकॉल करते हैं फिर से। पहले लिखा है 8√3, फिर हमें दिया है साइन 30 डिग्री, जिसकी की वैल्यू आपको याद होगी, वो होती है 1/2 मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। फिर हमें है tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसके बाद हमें -3 लिखा है, फिर है cos 0 डिग्री जैसे कि वैल्यू होती है उसकी 1 + 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। फिर है, और ये इसका हमें स्क्वायर दिया है। ये याद रखना गाइस, अगर हमें कहीं पे भी साइन स्क्वायर x लिखा है तो वो क्या होता है, साइन x का होल स्क्वायर होता है। मतलब कुछ भी वैल्यू, चाहे कुछ भी यहाँ पे n कोई भी वैल्यू लिखी हो, n लिखा हो, तो वो पावर यहाँ पे पूरे की n हो जाएगी। बट यहाँ पे ये हमें याद रखना होगा कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू -1 होगी तब ये ऐसा नहीं होगा, तब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साइन की पावर -1x जो है इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन होता है, तो वो अलग कंसेप्ट हो जाता है हमारा, तो तब हम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर दिया था, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल का स्क्वायर। फिर हमें है 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2, और इसका भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, अगर ये दोनों कट कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा 4, और √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। फिर हमारा 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करें तो √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आएगा 12 -3 प्लस 3/2 प्लस 3/2, और इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा आएगा 6/2, जो कि हो जाएगा 3। तो यहाँ पे है +3 एंड -3 कैंसिल, और आंसर आएगा हमारा 12। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे ही तो करते जाते हैं इसको भी ऐसे ही। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2, इसका हमें स्क्वायर दिया है। फिर हमें cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2, इसका भी स्क्वायर है। फिर है cos साइन 45 होती है 1/√2, इसका भी स्क्वायर लेना है। फिर -3 इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3/4 प्लस 3/4 -1/2 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 6/2
4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1/2 प्लस 3 और ये आएगा हमारा 7/2। यहाँ से हम कर देते हैं 6/4 और ये हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते थे, तो यहाँ से हमारा 3/2 लिख सकते थे, तो क्या आएगा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 7/2 जो कि होगा -4/2 और आंसर आएगा -2। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन को देख के। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा यहाँ पे 2k इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और इस तरफ में भी राइट साइड को सॉल्व करें तो क्या आएगा, cot 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा √3 बट इसका हमें स्क्वायर दिया है। फिर है sec 60 डिग्री और sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। फिर है cosec 45 डिग्री, ये होता है हमारा √2 बट इसका स्क्वायर दिया है हमें। फिर cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है k/2 और यहाँ पे हमारा √3 का स्क्वायर 3 और 2 कैंसिल और यहाँ पे नीचे आएगा √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ से 2 कैंसिल, आंसर आ रहा है k = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन ये दी है, करते हैं इसको सॉल्व इसी तरह से। 1 होती है tan 45 की वैल्यू, पर इसका हमें क्यूब दिया है तो इधर यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी। फिर +4 करना है इंटू cos 60 डिग्री दिया है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2 बट इसका क्यूब है। ऐसे ही हम इसको करते हैं सॉल्व। 2 cosec स्क्वायर 45 डिग्री में वैल्यू होती है इसकी √2, इसका स्क्वायर करना है। -3 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री है तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2/√3 और इसका हमें करना है स्क्वायर। नेक्स्ट इज sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 + 4/8 और दोनों को कट करने पे आएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा 2 × 2 -3 × 4/3 +2 3 कैंसल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 3/2/4 -4 +1/2 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा 3/2 और ये नीचे 1/2 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दी है, इसको भी सॉल्व करते हैं जैसे ऊपर किया। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, पहले 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर हमें दिया tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 -3 इंटू cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, cos की 60 पे वैल्यू होती है 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू sec 30 की वैल्यू लेनी है हमें, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका भी हमें स्क्वायर लेना है। और नीचे की साइड में हमें दिया है 4, फिर है cot स्क्वायर 45 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60 की वैल्यू लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2 और इसका स्क्वायर। फिर हमें साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, तो 60 पे साइन की वैल्यू होती है
√3/2 इसका स्क्वायर, फिर है cos 90 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 × 1/4 × √3 -3 × 1/4 × 4/3, और यहाँ पे आएगा 4 - 4 + 3/4 + 0। तो यहाँ पे देखें तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 आएगा नीचे, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो आंसर आएगा √3 - 1/3/4। और इसको हम अगर और सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 भी आएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 - 4/3, और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आएगा हमारा √3 - 2/3। तो ऑप्शन देखें तो कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे हमें दिया है 8 × sin 30°, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, -4 × 1 - sec 45 हो जाएगा √2 इसका स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिया है 1 का स्क्वायर -cot 30 हो जाएगा हमारा √3 इसका स्क्वायर। यहाँ से हमारा आएगा इसका 4, तो 4 √3/4 -4 -2, यहाँ पे आएगा 1 - 3, यहाँ से 4 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा हमारा √3 - 6/2। सॉरी, यहाँ पे हमने रूट नहीं हटाया था, यहाँ पे रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ था, तो सेम यहाँ पे भी आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा -3/-2, जो कि हो जाएगा 3/2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया है कोसेक 30 की 30 दिया है, तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2 इसका स्क्वायर, फिर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर, फिर सेक 60 की वैल्यू होती है हमारी 2 इसका भी स्क्वायर लेना है। फिर हमें दिया है नीचे tan 60 की वैल्यू होती है √3, कोसेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 का स्क्वायर इंटू tan 45। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही, तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2√3 -4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2√3, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आएगा √3 - 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आएगा 3/√3 - 2। और अब अगर इसको हम नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें तो क्या आएगा, √3 - 2 ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3 × √3 + 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 - 4, और ये आएगा -3 √3 + 2 आंसर।
और कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं देख रहा हूँ, जैसा कि सेम क्वेश्चन है। होप आपको मैंने ऊपर जो क्वेश्चन समझाया उनसे समझ आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है, तो आप खुद करें, इसको ट्राई करें। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। तो ये क्वेश्चन भी जैसे ऊपर किए हमने वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और भी तरीका है इसको करने का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और ये हम यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी आइडेंटिटी? जैसे हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर। तो इसको हम डायरेक्ट 1 कर देंगे इंटू 4 माइनस बाकी रेस्ट जो हमारा पार्ट है वो जैसे ऊपर करते हैं वैसे ही करेंगे, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3/2 माइनस 2 इंटू 1/2, और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3/2, सॉरी ये 3 हमारा बाहर रहेगा, 1/2 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3, और यहाँ पे आएगा माइनस 1/2, तो हो जाएगा 4 प्लस 3/2, जो कि आएगा हमारा 11/2। तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, और इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो सेम वही ऊपर जैसे हमने किए हैं क्वेश्चन वैसे ये हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है ट्राई। जितना आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और फॉर्मूलेज दिमाग में रहेंगे। तो खुद से प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12th, ये भी आप खुद से ट्राई करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखें इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दी हुई है, बाकी सेम ऊपर की तरह ही है। तो करके देखें ज़रा। 8 इंटू कॉस ए, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे पहले। 7 इंटू सेक 60 डिग्री, और यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री, और नीचे हो जाएगा tan इंटू साइन 60/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या आएगा आंसर? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 7 इंटू सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, माइनस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर। नीचे आएगा 10 इंटू 1/2, ये आएगा 5, 4, और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम करें तो आएगा 4 प्लस 14 माइनस 3/5। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/5, और आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेम वही क्वेश्चन है, हमें ए की वैल्यू दी है और यहाँ पहले पुट करेंगे, उसके बाद इसको
सॉल्व करेंगे तो खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करें। बाकी सारे क्वेश्चन सेम हैं, तो ये सब आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ऐड किए हैं, तो आप खुद से जितना प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया है आपके लिए। तो यहाँ पे हम आज अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो इसके लिए आप सपोर्ट बनाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।